उधर ईरान की नेवी को भी इस कदर बर्बाद किया जा रहा है कि उसे उभरने में अब कई साल लग जाएंगे। अमेरिका का यह दावा है कि 2 दिन पहले जहां ईरान की सरकार के पास ओमान की खाड़ी में 11 जहाज थे, आज उनके पास 0 है। और ये सब कुछ सिर्फ 4 दिन के अंदर ही हुआ है। अमेरिका के फाइटर जेट उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर ईरान की नेवी को बर्बाद करने निकल रहे हैं और वापस वहीं आकर अपने कमांड सेंटर को काम पूरा होने की जानकारी दे रहे हैं। ये अमेरिका का आक्रामक रुख ही था कि अब ओमान की खाड़ी में ईरान के पास एक भी जहाज नहीं बचे। जितने भी थे सारे अमेरिका के हमले में नष्ट हो गए। अमेरिका ने ऐसे ही एक अटैक की थर्मल पिक्चर दुनिया को साझा की। इस वीडियो में ईरान की नेवी के जहाज पर हमला होते हुए देखा जा सकता है। समंदर में ईरान के इस नुमाइंदे को अमेरिका ने एक झटके में नष्ट कर दिया। साथ में ऐलान कर दिया कि ओमान की खाड़ी में उसने ईरान की पूरी नेवी को ही बर्बाद कर दिया। एक बड़ी खबर इसी बीच ये है कि ईरान के हमले पर यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि ईरान ने यूएई पर 186 मिसाइलें, 812 ड्रोन दागे हैं। 755 ईरानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का दावा यहां पर यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। साथ ही यह भी बताया गया है कि ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें 3 लोगों की मौत और 68 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। नीरज, तो यूएई की तरफ से भी यहां साफ किया गया कि ईरान ने किस तरीके से हमला किया है और नुकसान उसमें यूएई को कितना हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो ईरान है वो दुबई पर और खास तौर से जो यूएई के दूसरे जो हिस्से हैं उन पर भी अटैक कर रहा है और ना केवल यूएस के बेसिस पर कर रहा है बल्कि उन रेसिडेंशियल एरियाज में भी कर रहा है। हालांकि जो ईरान का दावा है कि ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं ये उन जगह पर किए जा रहे हैं जहां पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA या फिर अमेरिका के सैनिक वहां पर रहते हैं। लेकिन इसका असर जो है हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर जो यूएई है या फिर दुबई या अबू धाबी है वहां के रेसिडेंशियल या सिविलियन एरियाज में भी दिखाई दे रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो 750 से भी ज्यादा जो ड्रोन अटैक्स किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान ने इन्हीं यूएई पे किए हैं। इसके अलावा और बाकी देशों में जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भी किए हैं। ठीक है नीरज, और देखिए अब एक और बड़ी खबर भी जल्दी से दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान के लाहौर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर भी हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास में आग लगा दी। ईरान के समर्थन में पाकिस्तान में अमेरिका का विरोध किया जा रहा था और उसी दौरान यहां पर प्रदर्शनकारी जिन्होंने दूतावास को आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने पाकिस्तान के लाहौर से, जहां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया उस पर यह अमेरिका का विरोध करने के लिए तमाम प्रदर्शनकारी यहां सड़कों पर उतरे और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर इन्होंने अटैक कर दिया। वहां पर आग लगाने की भी खबरें सामने आई हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप आग लगाई। अमेरिका इजरायल के साथ जारी जंग के बीच ईरान ने घातक कदम उठाया है। ईरान ने वही किया जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज या बोट वहां से गुजरी तो उसे जला दिया जाएगा। ईरान के इस फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के जहाज फंस गए। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से विश्व स्तर पर तेल आपूर्ति तो प्रभावित होगी ही, कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा होगा। दरअसल होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में से एक और यहीं से पूरी दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा यानी करीब 20% तेल गुजरता है। अहमियत का सबसे बड़ा कारण यह है कि खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प नहीं है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल एशियाई बाजारों तक इसी रूट से पहुंचता है। इसके अलावा कतर की पूरी LNG सप्लाई भी इसी पर निर्भर है।
फारस की खाड़ी को दुनिया भर के बाजारों से जोड़ने वाला ये रास्ता बंद होने से तेल की सप्लाई पर तो असर पड़ेगा ही। तेल की कीमतों में भी काफी इजाफा हो सकता है, जो दिख भी रहा है। और अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो फिर दुनिया भर में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए हर दिन 1.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात होता है, जिसमें इराक 22%, ईरान 11%, कुवैत 9%, कतर 5%। इसके साथ ही अगर हम बात यहां पर करें कि सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब 38% और फिर यूएई की बात करें तो 15% कच्चे तेल का निर्यात करता है। अगर कच्चे तेल का आयात करने वाले देशों की यहां बात की जाए तो उनमें चीन का 33%, भारत 13% है, दक्षिण कोरिया 12%, जापान 11% है और फिर जबकि दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो 17% कच्चे तेल का आयात किया जाता है। यानी कि आप इस बात को समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया को होने वाले इस तेल निर्यात का करीब करीब 80% हिस्सा एशिया में आयात होता है। अब महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन देर हो गई है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तो चाहता है कि अब बातचीत करे, लेकिन अब उसका समय निकल चुका है। तो ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान इस महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि ईरान अब चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन अब उसका वक्त निकल चुका है। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो अब इस पूरे मामले में काफी आगे बढ़ चुके हैं और जिस तरह से उनकी तरफ से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें ईरान के उन मंसूबों को जिस पर अमेरिका लगातार रोकने की जिन्हें बात करता रहा, उस पर अब हमले कर रहा है। और देखिए, महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। वो चाहता है कि बातचीत के जरिए इसका हल निकले, लेकिन अब देर हो गई है। देखिए, इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ईरान की बड़ी धमकी। एक और बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा कि हमें पता है नेतन्याहू अपनी मीटिंग कहां करते हैं। ईरान की तरफ से नेतन्याहू को लेकर यह बड़ा बयान और एक तरह से उनको यह धमकी भी है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि हमें मालूम है नेतन्याहू अपनी मीटिंग्स कहां करते हैं। तो ईरान का यह एक धमकी भरा यह मैसेज है, ईरान की यह बड़ी धमकी है इजराइल को, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कि उनका यहां पर यह भी एक तरीके से कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो साफ हो रहा है कि हम जानते हैं नेतन्याहू कहां बैठ रहे हैं, वो मीटिंग कहां करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ईरान ये भी कह रहा है कि हम नेतन्याहू पर हमला करने की तैयारी में है। देखिए, अगर जंग की तस्वीरों को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल में ईरान का कोई डर नहीं है, तो आप यहां पर गलत हैं। अब धीरे धीरे ईरान की मिसाइलें भी वहां पर तबाही मचा रही हैं। आयरन डोम को भेदकर ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में जाकर गिरी तो उस शहर को उसने धुआं करके रख दिया। धुएं के गुबार के साथ आग की लपटें बता रही थी कि ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस का घमंड तोड़ दिया। न सिर्फ उसकी मिसाइल जमीन से टकराने में कामयाब रही, बल्कि उसने तेल अवीव के एक बड़े इलाके को बर्बाद करने का काम किया। हालांकि जमीन पर टक्कर से पहले आसमान में ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल ने भी कई कोशिशें की, कुछ सफल हुई तो कुछ नहीं। रात के वक्त ऐसा लग रहा था मानो तेल अवीव के आसमान में कयामत बरसी हो। अब इन वीडियोस को शेयर करते हुए ईरान ने अपनी पीठ थपथपाई, ये जताने की कोशिश की कि जिस एयर डिफेंस पर इजराइल इतना इतराता है वो भी ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।